नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नई सरकार बनाने की होड़ में लगे नेताओं के अजब गजब बयानों की। चुनाव के साथ साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है और वोटर्स में बॉलीवुड का क्रेज तो होता ही है, तो फिल्मी किरदारों की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट को। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के दो कद्दावर दिग्गजों का भला टीम इंडिया के लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा से क्या लेना देना। तो पहले ये बयान सुन लीजिए। माननीय कमलनाथ जी को मैं बोलना चाहूँगी कि वो क्रिकेट की विराट कोहली जी है, और माननीय दिग्विजय सिंह जी को मैं बोलना चाहूँगी कि वो रोहित शर्मा है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल कोहली और शर्मा चल रहे हैं, वैसे ही कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चल रहे हैं। तो अब तो ये होने से रहा कि बयानों की चुनावी पिच पर केवल कांग्रेस बल्लेबाजी करे, सो बीजेपी ने भी दो क्रिकेटर्स की एंट्री करा डाली। वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी है, चाहे शुरुआत जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान पर। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं, तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व बोल गए वो हमारे सीएम जैसे धोनी तो हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक क्रिकेटर्स की चुनावी एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन बॉलीवुड की एंट्री जरूर हो गई, भले ही मुंबई से अभिनेता के बजाय नेता के दौरे के साथ हुई। छत्तीसगढ़ में अभी जो राहुल गांधी जी की सभाएं हो रही है, बघेल जी की सभाएं हो रही है, तो उसको देखने के बाद मुझे गजनी फिल्म की याद आती है। नकली होलोग्राम बनके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, यही सारा पैसा चुनाव में लग रहा है। हमला सीधे छत्तीसगढ़ के सीएम पर था, सो जवाब भी सीधे सीएम की तरफ से आया। मौका देखकर लखनऊ से पहुंचे तिवारी जी ने भी चौका जमा दिया। मुझे उसके प्रति बहुत सहानुभूति है। फडणवीस जी के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गजनी में जो हीरो है ना, उसका स्मृति लोप होता है, गजनी की स्मृति लोप नहीं होता। ठीक कर ले, दिमागी इलाज करा ले, है ना, नागपुर में नहीं है तो रांची चल दे। श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा है। इतिहास में गजनी एक खलनायक, और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक हैं। छत्तीसगढ़ में गजनी की एंट्री हुई तो मध्य प्रदेश में जय वीरू और गब्बर की, और ऐसा करने आमने सामने आए मुख्यमंत्री पद के दोनों प्रमुख दावेदार। जिसको दिल्ली बुलाया गया, अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में, और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे, तो इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर पलटवार भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त, अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। अब चुनावी बयानबाजी में तो क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार तक दनादन एंट्री होती चली जा रही, लेकिन अब की बार सत्ता की कुर्सी पर किसकी एंट्री होगी, इसके लिए तो 3 दिसंबर तक करना होगा इंतजार। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले बैठक आयोजित होती रहती है। बालवा निमाड़ की सीटों पर जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें हम मना लेंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। एक प्रकार से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है और खास तौर पर जब अमित शाह इंदौर में हैं और ऐसे में सभी तमाम उन कार्यकर्ताओं के साथ में कैलाश विजयवर्गीय जो हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे हैं। अपार जनसमूह देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे मतदाता के? इंदौर में 9 सीट जीतेंगे हम और कांग्रेस 60 सीट जीत जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। अमित शाह जी ने भी हुंकार भरी है और पूरे मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और कांग्रेस अगर 60 से ऊपर आ जाएगी तो मुझे आश्चर्य होगा। ये इंदौर की जनता का प्यार और विश्वास है। हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जिनका कहना है कि 2/3 जनमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और खासकर ये जनसमूह जो है उसको लेकर उनका कहना है कि लगभग बीजेपी ने चुनाव को लेकर अच्छा खासा माहौल बना दिया है और अमित शाह के दौरे के बाद भी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उमंग देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। एमपी में चुनाव नजदीक आते ही धर्म की आड़ में सियासत तेज हो गई है। खरगोन में कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी रवि जोशी ने कहा कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही खरगोन दंगे की जांच कराई जाएगी। रवि जोशी जी ने दिग्विजय सिंह से दीक्षा ली होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी आप देखेंगे शुरू से ही हिंदुओं को जातियों में बांट के इकट्ठा रखते हैं। अभी दिग्विजय सिंह ने नूह के दंगे की बात की थी कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। अरे कहाँ से मिली जानकारी आपको? फिर आपने इंटेलिजेंस को क्यों नहीं बताया, सरकार को क्यों नहीं बताया? चलो इन दोनों को छोड़ भी दें तो आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए। ये जो रवि जोशी है ये भी उसी का एक हिस्सा है जो दिग्विजय सिंह की भाषा है। सीएम शिवराज इन दिनों धुआंधार सभा कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम ने मंदसौर जिले के गरोठ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच के इशारों में गरोठ को जिला बनाने की बात कही। सीएम ने कहा कि हम प्रदेश को नंबर 1 और गरोठ को प्रतिष्ठित क्षेत्र बनाएंगे, गरोठ की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज इंदौर के सावेर विधानसभा के तलावाली चांदा पहुंचे, यहां भी उन्होंने सभा को संबोधित किया। तो सुनो मेरे बहन और भाई, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने भाई अपने बेटे तुलसी राम सिलावट को आपका प्यार दीजिए। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तुलसी जी को विधायक बनाएंगे और बाकी जो बनाना है वो हम बना देंगे, उसकी चिंता मत करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के जौरा में रोड शो कर आमसभा को संबोधित किया और आमजन को बीजेपी को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौरा के विकास के लिए सरकार ने आउट ऑफ में जाकर भी काम किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने जौरा में 10 नए सीएम राइस स्कूल खोलने का वादा किया। कोई आचार संहिता काम धंधा रोकने की बात नहीं करती। मैं आज साफ के व्यवस्था करूंगा, कोई गड़बड़ करेगा इस काम पे चेकिंग की तो उसको भी फिर मैं ठीक करने का काम करूंगा। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। लेकिन आज मैं भरी सभा में कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एमपी कांग्रेस में बगावत जारी है। दतिया में एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। भानु ठाकुर के बाद दिनेश शर्मा और दिनेश के बाद कांग्रेस नेता अनिल भार्गव, मोहित यादव, जिग्ना ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस कहती है वो करती ही नहीं है। केवल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एक बंधुआ मजदूर की तरह रख करके काम करवाती है। आदरणीय भाई साहब जी का स्नेह और आशीर्वाद, प्यार, सम्मान हमेशा मेरे साथ प्यार दुलार रहा है। उसी को देख करके मैं इनके स्नेह के वशीभूत होकर के मैं यहाँ आया हूँ और इनके सामने मैं काम करूँगा। जो भी मेरे लिए जो है आदेश होगा उसका बिल्कुल सिरोधार होकर के परिपूर्ण पालन करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 2 नवंबर को दोपहर 1 बजे कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसी तरह 4 नवंबर को दुर्ग जिले में उनकी एक बड़ी चुनावी सभा होगी।
भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इस भ्रष्टाचारी, इस निकम्मी, इस अन्यायी, अत्याचारी सरकार जिसने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में बदनाम कर दिया है, उसको अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाने के लिए लोगों से आह्वान करने के लिए बीजेपी के सभी नेता यहां पर आएंगे और जनता को जागृत कर बीजेपी को जितवाएंगे। मुरैना में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से बुजुर्ग की मौत होने का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस वारंटी रामविलास को पकड़ने उसके घर गई थी, वो नहीं मिला तो उसके वृद्ध पिता मलखान सिंह सोलंकी को और भतीजों को उठाकर ले गई। आरोप है कि पुलिस ने रास्ते में उनकी पिटाई की। चाचा जी पे कोई केस दर्ज होगा, उनके मामले में दादाजी को उठा के लेके आए। मैंने ये पूछा दादाजी को क्यों ले जा रहे हैं, तो मुझको उठा के डिक्की में डाल दिया और फिर आके रास्ते में मारपीट की दादाजी की और मेरी, और गाड़ी पकड़े थे आरी जैसी, और फिर जहाँ पे मथुरा मार्केट के यहाँ दादाजी का बीपीआई हो गया तो वहाँ डाल गए। और फिर मैंने अपने पापा जी को फोन लगाया, पापा जी का तबीयत खराब है, तो पापा जी अस्पताल में लेके दादाजी को हमारे पिता को वहाँ से पकड़ के लगाई, मुकाबले से उनके साथ मारपीट की गई। और हम चाहते हैं कि जो टीआई को निलंबित किया जाए, हमारे 5 वो सिपाही लेके आए उनको भी निलंबित किया जाए, FIR उनका 302 का केस लगाया जाए, हम यही चाहते हैं। जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है उनका भतीजा जो है उसका वारंट था, उसको लेकर के तो इसलिए पुलिस उनको पूछताछ के लिए लेके आ रही थी। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, पुलिस कर्मियों ने उनसे पूछा तो उनको वहीं छोड़ दिया गया। और उसके लगभग आधे घंटे बाद उनका शायद बीपी बढ़ा और वो फिर हॉस्पिटल आए, और हॉस्पिटल आने पे डॉक्टर के हिसाब से प्रथम दृष्टया कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। जो 5 पुलिसकर्मी जो लेकर के आए थे उनको लाइन अटैच कर दिया गया, सस्पेंशन की कार्रवाई की। रीवा के सिविल लाइन थाने में चोरी के आरोप में लाई गई एक महिला की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। महिला राजकली सीधी जिले के ग्राम मौरा की रहने वाली थी और एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। बीते दिनों उसके मालिक ने चोरी के संदेह में सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसको लेकर पुलिस महिला को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। महिला को संदेह के आधार पर उसको पूछताछ के लिए लाया गया था और रात में उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है और चूंकि ये मामला पूरा देखते हुए उसको कस्टोडियल डेथ का मामला माना जा रहा है, तो इसलिए फिर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की अनुशंसा की है। विधानसभा चुनाव को लेकर कोंडागांव पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नेशनल हाईवे 30 पर मर्दापाल चौक में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग लोगों से 1 करोड़ 14 लाख रुपए के जेवर और कैश बरामद किए। चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा अभी सघन चेकिंग की जा रही है। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। इस दौरान अभी चेकिंग की गई है, जिसमें अभी कुछ ज्वेलरीज हमको मिली है और कुछ रकम मिली है, जिसे FST की टीम को सौंपा गया है। विदिशा में चाट में छिपकली निकलने के बाद खाद्य विभाग एक्शन में है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद खाद्य विभाग की टीम शर्मा चाट भंडार पहुंची और शर्मा चाट भंडार से चाट के सैंपल लिए। जो शिकायत हमें मिली है शर्मा चाट भंडार के पास, जो चाट में था उसमें छिपकली गिरने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर हमारी टीम जो है, जिसमें नायब तहसीलदार सर हमारे साथ आए हैं, और जैसी भी अगर कमियां मिलती है सैम्पलिंग की भी कार्रवाई होगी और आगे भी एक्ट के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर उमाकांत सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की। उन्होंने इससे पहले अध्यक्ष रहे अब्दुल वाहिब खान को 206 से ज्यादा वोटों से हराया। उमाकांत को 464 और वाहिब खान को 258 वोट मिले। MP विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने कर्मचारियों की मांग एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक साधने के लिए पहले ही कर्मचारियों के हित में कई चुनावी वादे किए, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार कर्मचारी हितैषी सरकार लाकर अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर कई बार आंदोलन हुए और सरकार द्वारा
जो अनदेखी की गई, इसको लेकर कर्मचारियों की समिति लगातार अपना काम कर रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष रखे गए थे, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, बिंदुवार उसमें लाभ हानि देखी जाएगी और उसके निर्णय से जल्दी से जल्द सब कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से हम लोग बताएंगे, हमारे संगठन के पदाधिकारी बताएंगे। तो कर्मचारी निरंतर सड़कों पर आंदोलित हैं। तो मतलब ये सरकार हकीकत में कर्मचारी सही कहा, ये सरकार जन विरोधी है और कर्मचारी विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जानता है कि किस प्रकार से आते ही कमलनाथ जी ने तबादला उद्योग एक शुरू कर दिया था। तो मध्य प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग बहुत बेहतर जानता है कि उनका भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर फिर बड़ा आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने अपने फोन की टैपिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को एप्पल कंपनी से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। याद करिए, आप लोगों के रिकॉर्ड पर होगा। और आज भी 31 तारीख है। देखिए, ये एक ईमेल आया कल रात को एप्पल से ही, और वो उन्होंने वहाँ पे सूचना दी हमें कि आपके सरकारी एजेंसीज के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और ऑफिशियल यंत्रों को मतलब इसको टैकल करना बड़ी ज़्यादा मुश्किल है। एप्पल ने अपना वक्तव्य जारी किया है और उन्होंने इस बात को माना कि इस प्रकार के जो ट्रिगर हैं वो 150 देशों में कई यूज़र्स को उन्होंने भेजे हैं। उसका कारण क्या है वो एप्पल खुद नहीं जानता। तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। रीवा जिले की सिमरिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी नेता उनके घर पर ईडी का छापा मरवाने वाले हैं। शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नसों ये समझा दिया है, इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। प्याज के बेलगाम दामों पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दिए बयान पर सांसद नकुल नाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही, 80 से 85 रुपए किलो प्याज बिक रहा। जब प्याज की कीमत कांग्रेस की सरकार के समय बढ़ी थी तो हमने व्यवस्था बनाई थी। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी आज महंगी है तो कल सस्ती होगी, लेकिन कांग्रेस अगर जीतती है तो आपके छिंदवाड़ा में रोहिंग्याओं की बस्ती होगी, इस बात का ध्यान रखें। आज प्याज के रेट 80-85 रुपए हो गए हैं और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी हमने प्याज इंपोर्ट किया था और प्याज के रेट हमने नीचे कराए थे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इनकी क्या पॉलिसी रहेगी ये महंगाई के लिए और खास करके प्याज के लिए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।